प्रश्न 10। सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 का ए है 59 का वर्ग। 59 का वर्ग यानी 59 गुना 59। ठीक है, 59 का वर्ग मतलब 59 गुना 59। तो ऐसे तो हम 59 को 59 से गुना करके भी इसका मान लेके आ जाएंगे, यानी इसका उत्तर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 जोड़ 9 या 60 माइनस 1। तो देखिए जो ज़्यादा आसान, जिससे जल्दी इसका मान निकल जाएगा वही लिखेंगे, यानी 60 माइनस 1। तो 60 माइनस 1 का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं। 59 को क्या लिख सकते हैं, 60 में से 1 घटाएंगे तो 59 आता है। ऐसे तो 50 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 59 आएगा। ठीक है, तो उसमें फिर 9 का वर्ग फिर जोड़ना होगा, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे देखिए 59 60 से 1 कम है, तो 60 माइनस 1 लिख लेंगे। तो 60 माइनस 1 का वर्ग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 60 है, b के जगह पे कौन है, 1 है। ठीक है, तो a माइनस बी, देखिए a के जगह पे 60 माइनस b के जगह पे 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 60 का वर्ग माइनस 2ab यानी 2 गुना 60 गुना 1 प्लस बी स्क्वायर। तो b में कौन है, 1 है, तो 1 का वर्ग। तो इस तरह लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग क्या होता है, 60 का वर्ग, तो देखिए 6 का वर्ग होता है 36, 6 गुना 6 36 होता है। 60 है यानी शून्य है इस पे, तो 2 शून्य दे देंगे क्योंकि वर्ग निकालना है, 2 बार गुना होगा। तो 60 का वर्ग हो जाएगा यानी 60 गुना 60 हो जाएगा 3600 यानी 3600। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, इन तीनों को गुना कर देंगे। तो 60 दूना 120, 120 गुना 1 120 प्लस 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1 1 हो जाएगा। तो 3600 माइनस 120 प्लस 1। ठीक है, अब इसको जोड़ घटाव कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 3600 और 3600 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो शून्य में से शून्य गया शून्य और 1 को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर शून्य में से 2 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लगेगा, यानी 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 3, 3481। तो 59 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3481। तो हम यहाँ पे कैसे किए हैं, देखिए 3600 में 120 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 3600 में 120 घटाने पे देखिए शून्य में से शून्य गया शून्य और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 10 में से 2 गया 8, 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 3, यानी 3481। तो 59 का वर्ग यानी 59 गुना 59 कितना आ जाएगा, 3481। तो इस तरह से सूत्र के माध्यम से हम इसका वर्ग निकालेंगे। बी में है बी में है 93 का वर्ग। तो देखिए 93 किसके नज़दीक है, 100 माइनस 7 93 होता है और 90 जोड़ 3, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा 90 जोड़ 3 वाला, क्योंकि छोटा संख्या है 3। ऐसे 100 माइनस 7 करेंगे तो उसमें 7 क्या है, बड़ा
बड़ा संख्या हो जाएगा थोड़ा सा। तो 90 जोड़ 3, तो 100 माइनस 7 से भी आप हल कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या 90 जोड़ 3 से भी इसको हल कर सकते हैं। तो इसका वर्ग 93 को हम लिख लेंगे 90 जोड़ 3, तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 90 है, b की जगह पे 3 है, तो ए स्क्वायर यानी 90 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुना 90 गुना 3, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। तो ए की जगह पे 90 है, बी की जगह पे कौन है, 3 है, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो 90 का वर्ग, तो 90 गुना 90 कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग 81 होता है। अब यहाँ पे एक शून्य है तो 2 बार गुना होगा, तो 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे, यानी 90 गुना 90 हो जाएगा 8100 यानी 8100 प्लस, अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, ये तीनों को गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 90 गुना 3 यानी 3 दूना 6, देखिए 9 दूना 18, 18 तिया 54, 9 दूना 18, 2 नम 18, 18 तिया 54, और एक शून्य है इस पे, तो एक शून्य दे देंगे यानी 540 प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा उत्तर, तो 0 0 9, 9 लिख लेंगे, 0 4 9, 9 4 13, हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7, 8739। माफ़ कीजिएगा, जोड़ने में गलती हो गया था, तो फिर से इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 0 0 9 हो गया, अब 4 और 0 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 1 6 और 8 यानी 8649, इसका उत्तर कितना होगा 8649। तो 93 का वर्ग यानी 93 गुना 93 कितना हो जाएगा 8649। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न सी में है 81 का वर्ग, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 80 जोड़ 1, 80 जोड़ 1, ये ज़्यादा नज़दीक है। अगर 90 माइनस 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 90 माइनस 9 भी लिखेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा, और 80 जोड़ 1 भी लिखेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम 80 जोड़ 1 लेकर के इसका उत्तर लाएंगे, तो 80 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 81, तो ये आ गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कौन है 80 है, और बी के जगह पे 1 है, तो ए स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर यानी 80 का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 गुना 80 गुना 1 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे कौन है 1 है, तो 1 का वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 80 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 8 का वर्ग होता है 64, 8 8 64, एक शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य देंगे क्योंकि 2 बार गुना हो रहा है, वर्ग है, तो 80 का वर्ग हो जाएगा 6400 यानी 6400 प्लस, अब ये वाला चिन्ह यहाँ पे देंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो 8 दूना 16, 16 गुना 1 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, शून्य है 1 तो 1 शून्य दे देंगे, यानी 80 दूना कितना हो जाएगा 160, जोड़ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 0, देखिए 6 0 6 हो जाएगा, 4 1 5 और 6 है यानी 6561।
तो 81 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6561। तो इस तरह प्रश्न सी हल कर लेंगे। प्रश्न डी, तो डी में है 102 का वर्ग, 102 का वर्ग। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 जोड़ 2, तो 100 जोड़ 2 का वर्ग लिख लेंगे। 102 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 जोड़ 2, यानी 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 100 है, b की जगह पे 2 है, ठीक है। तो ये सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना 100 गुना 2। देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 2 है। तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बी की जगह पे 2 है, तो 2 का वर्ग। तो 100 का वर्ग यानी 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? 10,000। तो 100 का वर्ग यानी 1 पे 4 शून्य देंगे तो 10,000 हो गया। जोड़, अब ये तीनों को गुना करेंगे तो 100 दूना 200, 200 दूना 400, जोड़ 2 का वर्ग 4। तो इस तरह पहले गुना करके लिख देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 0 0 4, 4 हो गया, 0 0, फिर 4, फिर 10, यानी 10,404। तो 102 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10,404। तो इस तरह से प्रश्न डी हल करेंगे।